इंजिकॉन फिजिक्स के सेकेंड ईयर फुल कोर्स के एमसीक्यूज है, ठीक है। लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री बायो हमने कर ली थी, ठीक है। नाउ ये थर्ड पार्ट है, ये फिजिक्स है। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रे हैव ग्रेटेस्ट चार्ज टू मास रेशियो, मास जिसका कम हो चार्ज जिसका ज्यादा हो। अल्फा का तो मास ज्यादा है तो ये तो कम होगा, गामा तो चार्ज लेस है ये भी गए, तो बीटा सिर्फ आपके पास बच जाएगा। The farther you move away from in the direction of electric field, then more the electric field may increase or decrease. हाँ, अब देखो अगर पॉजिटिव चार्ज लोगे तो उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और इस तरह इधर ज्यादा है, फिर इधर कम कम कम, तो इससे जाओगे कम होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगे ना तो इधर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर कम है, इधर ज्यादा, इधर और ज्यादा, तो इस तरफ आओगे अलग तो इधर कम होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए जाओगे तो कम होगा और इधर ज्यादा होगा। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टर ऐड होते हैं तो 3R रेशियो, पैरेलल में रेजिस्टर डिवाइड होते हैं तो R/3, 3 उस तरफ तो 3 3 9 9 रेशियो 1, R कट जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट, ठीक है। 26 आपके पास, अच्छा 26 है, 26 कहाँ गए कि रेडियो एक्टिविटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइज न्यूक्लियर इज मिनिमम, रेडियो एक्टिविटी किसके लिए मिनिमम होगी, तो इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है। स्मॉल के लिए तो होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, मीन बिल्कुल होती ही नहीं है। इंटरमीडिएट की मिनिमम होती है, लार्ज वालों की तो बहुत ज्यादा होती है रेडियो। दैट्स द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, बी को कहते हैं, और बी के है टेस्ला। लेंज लॉ डील विद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के साथ डील करता है। और द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट थ्रू द कनेक्टेड रेजिस्टर, अब इसमें देखो ना, पहले करंट इधर से इस तरह जाएगा, इस साइड, मतलब एक इस तरह डायरेक्शन वाला करंट है, दूसरा करंट इधर तो नहीं जा सकता, नीचे से जाएगा इधर, तो मतलब दूसरा अपोजिट वाला है, और जो करंट डायरेक्शन चेंज करता है तो वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। मिनिमम एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन है वो। If 4 charges A, B, C and D are placed at the end of a square as shown in the figure, then the net force acting on the charge C in the direction, C पे देखो ना, ये B भी इधर है, ये भी इधर है, ये भी इस तरफ है, C पे, ठीक है। अब हमने ये इधर हो गया, ठीक है, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, तो ओवरऑल यहाँ से हम यहाँ लेंगे तो ये किस डायरेक्शन में, ये क्या है, साउथ है और ये वेस्ट है, तो देखो ना ये वेस्ट की डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ और वेस्ट। द रेशियो ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, क्यू है, पोटेंशियल क्या है, वी है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वाला फार्मूला आपने पढ़ा है ना, तो ये क्यू बाई वी पूछ रहा है, तो क्यू बाई वी सी देता है, और सी क्या है, वो कैपेसिटेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी एम वी स्क्वायर बाय आर। अब वी एक काट लो, ठीक है, तो आर उस तरफ, आर एम वी के डायरेक्ट है और क्यू बी के इनवर्स है, तो एम वी को आप मोमेंटम भी लिख सकते हो, तो मोमेंटम के डायरेक्ट है। When a charge q enter from east into a magnetic field, be it perform clockwise motion when the same charge same है ना, तो फिर उसका मोशन ही सेम रहेगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव के लिए हम राइट हैंड यूज करते हैं, राइट पाम या लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट, और अगर चार्ज आप चेंज करोगे ना तो फिर आप हैंड को भी चेंज करते हो, फिर उसके लिए राइट फ्लेमिंग यूज करते हो या लेफ्ट पाम यूज करते हो, ठीक है। फिर डायरेक्शन चेंज होगा, चार्ज जब सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। अगर चार्ज को आप पहले इधर फेंक रहे हैं ना इस साइड से, तो ये इधर जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको मैं इधर से फेंक रहा हूं, ठीक है, इधर भी ये इसके पे फोर्स वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। इधर से जा रहा है इस तरफ, अब वो तो मींस 3 डायमेंशनल होते हैं ना, इधर तो अब हम 3 डायमेंशन नहीं बना सकते, इधर जाएगा ना, इधर भी ये वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। जैसे अब घड़ी को देख लो ना, ये अब 6 से इस तरफ जाएगी घड़ी ना, तो ये भी क्लॉकवाइज है, और अगर दूसरे साइड से देख लो 12 से इस तरफ आ रही है तो ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसी तरह चार्ज डिफरेंट होगा तो फिर डायरेक्शन चेंज होगा, वैसे ये वही सेम रहेगा। बल्ब व्हेन कनेक्टेड टू एसी ब्लिंक 100 टाइम, अच्छा 1 सेकंड में 2 टाइम होता है, ठीक है, तो मतलब है 50 टाइम हो रहा है, ठीक है, 50 टाइम, एक साइकिल में 2 टाइम होता है ब्लिंक।
अब इसने 100 टाइम दिया ना, तो वो 50 टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अभी इसने क्या किया, हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो 50 हर्ट्ज ही फिर रहेगी। और अगर यहाँ पे ये फुल वेव देता तो फिर क्या होता, 100 फिर आप लगाते, ठीक है। सोर्स ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट एमिट एनर्जी थ्रू अ सेम पावर सप्लाई। देखो पावर क्या होती है, पावर ये इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो अब पावर सेम है तो इनकी इंटेंसिटी भी सेम होगी। In a system of three charges Q1, Q2 and Q, the magnitude of force Q3 by Q1 and Q2 is 10 Newton. If angle between these forces is 120. अगर आपने वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा है तो वेक्टर चैप्टर में हम कहते हैं ना कि 120 डिग्री पे F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू देयर रिजल्टेंट, सारे बराबर होते हैं तो वही 10 होगा। Actual current in the metallic conductor is due to the flow of electron from negative to positive, but however the conventional current is from positive to negative and it is due to the flow of positive ion की वजह से ये होता है, ठीक है। In an alternating current, DC में capacitor behave like a resistor, while in AC, inductor behave like a resistor. Force on a current carrying can be decreased by all of the following factor. Decreasing the length of a wire से कम हो सकता है फोर्स, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी कम होगा। बट ये देखो ना, ये प्लेन की बात कर रहा है, प्लेन का मतलब है एक्स वाई, एक्स वाई। अब ये मैं 3 डायमेंशन तो यहाँ पे नहीं बना सकता। एक्स प्लेन का मतलब है ना, अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रही। अब अगर चाहे इस पे आप तार इस तरह रख दो, अब ये तो मैं ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, अंदर ना समझे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाए, 6 तार इस तरह रख दो या तार को मैं इस तरह रख दूं, मैग्नेटिक फील्ड फिर भी इसके ऊपर से जा रही, ठीक है। तो ये वही प्लेन की बात कर रहा है, ठीक है, अंदर उसको ये प्लेन की बात हो रही, वो साइन वाले एंगल की बात नहीं हो रही। तो प्लेन पे चाहे आप 40 पे रखो, 50 इस तरह रखो, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड सारे इस पे गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कम नहीं होगा। Which of the following is the most common method of rectification? Bridge rectifier are the most. Atomic mass unit term of energy 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 932, अभी और कोई इतना नजदीक आंसर नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट चार्जेस की ऐड होती है, ठीक है, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो फिर माइनस होता है अपोजिट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इसने क्या अनदर शीट है बट नेगेटिव चार्ज है, मतलब अपोजिट है, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा 20। A substance having negative thermal coefficient, negative thermal coefficient है तो डिक्रीज होगा, पॉजिटिव के लिए इंक्रीज होगा। When the current flowing through the solenoid is double, its self inductance increase by none of this, नहीं करता डिपेंड करंट पे। The energy coming from the sun is mainly in the form of radiation. If two different element having same mass 10 10 same mass है तो एक हाफ लाइफ के बाद 5, वो भी 5, ये 2.5, वो भी 2.5, चाहे 10 हाफ लाइफ गुजरे तो इनके जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम ऑफ बोथ एलिमेंट विल बी इक्वल, ठीक है। 2 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स? तो एक्सपीरियंस सेम फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, QE, ठीक है। तो अब चार्ज भी सेम है, E भी सेम है, तो फोर्स सेम होगा। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी सेम हो सकता है, ठीक है, बट क्या कह सकते हैं। ओके, तो एट विच एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस EMF इन जनरेटर टू हाफ? EMF साइन थीटा पे डिपेंड करता है। साइन किस एंगल पे हाफ होता है, 30 पे हाफ होता है, cos 60 पे हाफ होता है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी केमिस्ट्री में आप लोगों ने सही पढ़ी होगी, ठीक है, कि फर्स्ट शेल की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, फिर सेकंड की कम, फिर थर्ड की कम। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कम हो रहा है, तो पहले शेल की ज्यादा होगी सेकंड शेल, ठीक है। 53 पे आते हैं, 52 में क्या हो गया, 51 है, सॉरी 51 में बी। 52 कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इफ अ ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह। और द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैराड व्हेन द मीडियम ऑफ अ रिलेटिव परमिटिविटी 2 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, द कैपेसिटर विल बी। कैपेसिटेंस में जब मीडियम रखते हो वो बढ़ती है, तो पहले उतने टाइम ही बढ़ती है, पहले 5 था,
अब अगर मैंने 2 का रख दिया तो 5 दूने 10, और अगर वो तुम्हें कह दे कि पहले 10 थी और मैंने 2 वाला हटा दिया तो 10/2 करो तो वही 5 होगी। इन अ पैरेलल सर्किट, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है तो I और R इनवर्स है। अब लेस द करंट मोर द रेजिस्टेंस, ठीक है, तो लेस करंट, अब ये बात भी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पे करंट कम पास होगा। अ ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन अ गिवन वोल्टेज फ्रॉम 220 से 55, देखो वोल्टेज को 4 गुना कम कर रहा है तो करंट 4 गुना बढ़ेगा, तो अगर 4 है तो 4 गुना बढ़ाओगे तो 16 मिली एम्पियर, ठीक है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज, ये क्या होता है, ये होता है NH/2 पाई होता है, ठीक है। और किसके बराबर कर रहा है ये, इसको ये कह रहा है कि नहीं 5H/2 पाई, क्या रॉन्ग नहीं लिख दिया मैंने, 5H/पाई है और वैसे फार्मूला होता है NH/2 पाई, ठीक है। तो पाई पाई भी कट गया, H भी कट गया, मुझे तो n मालूम करना है, 2 उधर जाएगा, 5 दूने 10। द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द n स्क्वायर, तो फर्स्ट में 1 होगा और n स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम हो जाएगी, ठीक है। 58 के 58 है कि इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आफ्टर द चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड। अब ये मुख्तलिफ तरीकों से इसका आंसर आ सकता है, बट देखो ठीक है, एक अब हम कोई एक चार्ज बॉडी इसके लिए ले पॉजिटिव, कोई नेगेटिव चार्ज भी इसके लिए ला सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ले तो इधर ये नेगेटिव हो जाएंगे, लो पोटेंशियल इसकी तरफ आ जाएगा और वो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव उस तरफ चला जाएगा। तो कह रहा है कि जब मैं चार्ज बॉडी रिमूव करूंगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूट्रल हो रहा है, उसने कोई चार्ज वगैरह लॉस तो नहीं किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, लेकिन अब इधर रिटेन इट्स चार्ज, चार्ज तो रिटेन नहीं हो रहा ना, लॉसेज इट्स चार्ज नहीं। अच्छा अगर मैं इसको जमीन के साथ ग्राउंडेड कर दूं, ठीक है, कनेक्ट कर दूं, तो ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल वाले चार्जेस नीचे चले जाएंगे और सिर्फ नेगेटिव रह जाएंगी, नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे, ठीक है। तो देखो ना रिटेन इट्स चार्ज, इसकी चार्ज रह जाएंगे, ये देखो नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, बट पॉजिटिव तो जाएंगे फिर भी क्योंकि वो हाई पोटेंशियल है, ठीक है। पॉजिटिव वाले नीचे चले जाएंगे, सिर्फ नेगेटिव रह जाएंगे, तो रिटेन इट्स चार्ज ओनली कब व्हेन इट इज ग्राउंडेड, ये बात करेक्ट। An EMF of 0.5 volt induced between the end of a metal moving through a magnetic field of 0.2 Tesla. What field strength would be needed to produce an EMF? देख EMF is directly proportional to B. तो E1, E2, B1, B2. E1 कितना है 0.5, 0.5 को आप हाफ लिख लो अपनी आसानी के लिए। E2 क्या है 0.2, 0.2 को आप लिख लो, नहीं सॉरी E2 है 1.5, तो 1.5 को आप लिख लो 3/2, ठीक है, बराबर हो जाएगी, किसके बराबर 0.2, 0.2 को 2/10 लिख लो और B को मैंने मालूम करना है, ठीक है। तो ये 2 पहला कट जाए, B उस तरफ चला जाएगा, 3 उस तरफ, 3 दूने 6, 3 दूने 6, ऊपर और नीचे 10, तो 6/10 0.6। An electron is projected with uniform velocity along the axis, देखो उसी डायरेक्शन में, तो साइन क्या पुट करना है, साइन उसी डायरेक्शन में 0 एंगल या 180, साइन 0 या 180 में फोर्स 0 हो जाएगी, तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करें, ठीक है। डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट में यहाँ पे क्या होता है 0.693, और 0.693 किसकी वैल्यू, नेचुरल लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 0.693 की कोई और वैल्यू आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 0. नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इसके बराबर है, लॉग ऑफ 2 अगर आप लोगों ने लॉग की वैल्यू पढ़ी हो तो लॉग 1 0 के बराबर है, लॉग 10 1 के बराबर, ठीक है। तो log 2 जो होगा ना वो तो फिर 0.2 समथिंग बराबर होगा, ठीक है, 0.693 के बराबर नहीं हो सकता। द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अभी ये ईटा का 2022 का क्वेश्चन है, देख लेना, इमेजिनरी लाइन है एंड शोइंग एक्चुअल फील्ड, क्वांटम वेवलेंथ बराबर होता है 2.4 पिकोमीटर के, या अगर नैनो भी लिखना चाहो तो 0.0024 नैनोमीटर। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब कोई करंट पास ना करो, कोई करंट पास करना करो तो मतलब करंट 0 है, करंट 0 है तो इट्स मीन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसने करंट को क्या कर दिया 0, तो ज्यादा है मतलब इनफाइनाइट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है। और द डिके कांस्टेंट ऑफ अ स्टेबल, स्टेबल एटम का नहीं होता, ठीक है, डिके कांस्टेंट स्टेबल एटम का 0 होता है और हाफ लाइफ तो बिल्कुल इनफाइनाइट होता है, बिल्कुल वो डिके होते ही नहीं है। व्हेन अ डायोड इज रिवर्स बायस तो इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाती है,
इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज इंक्रीज बाय 100 का मतलब है कि डबल कर दूं, तो एक चार्ज के डबल होने से डबल, दूसरे चार्ज के डबल होने से डबल, तो 2 2s आर 4, 1 तो पहले से था, 4 - 1 3, 300% इंक्रीज हो गया। अगर आपसे पूछ लेना इसलिए इंक्रीज का पूछे, आपसे पूछे कितना बढ़ गया है फोर्स, तो फिर 400 होगा। द पोटेंशियल बैरियर इन अ डायोड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। 1/r, 1 है, 1 का मतलब है कि ये लेमन है, लेमन तो लाजमी है, ठीक है। अब पफर, और ये तो नहीं हो सकता लेमन। अब देखो ना 1/r है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी पुट करोगे तब 1 आता है, ठीक है। तो मतलब है इंफिनिटी से, इंफिनिटी का मतलब है लास्ट। द ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्वार्क नहीं होते, तो एक प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क है, न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क है, तो 6 हो जाए। पर्पस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज टू मेक द, स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है। बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। टू स्फेरिकल न्यूक्लियर हैव मासेस 216 एंड 64, रेडियस क्या होगा, रेडियस का रेशियो होता है 1/क्यूब के होता है इनका, ठीक है। तो 216 का कौन क्या क्यूब होता है, अगर 6 का क्यूब ले लो वो 216 होता है, 4 का क्यूब ले लो वो 64 होता है, तो क्यूब इसके साथ फिर कट जाएगा, 6/4 1.5 के बराबर है। व्हाट विल बी द डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम आप देख लो ना, वो बराबर होता है आर इनटू मोमेंटम, और मोमेंटम का आपने फार्मूला पढ़ा है 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वही मास है, काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट, तो ये एंगुलर मोमेंटम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सेवियर बर्न ऑन द स्किन, जितनी चार्ज ज्यादा होगा तो अल्फा पे डबल पॉजिटिव चार्ज, ये उतना रेडिएशन बर्निंग काज करेगा, ठीक है।